अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्त। ईद के हवाले से मैंने ईद कार्ड और ईद की दुआ, कुर्बानी की दुआ, ये दोनों ही मैंने आज डिज़ाइन किए हैं। ये कुछ ईद के मैंने बना रखे हैं वॉलपेपर्स। आप इनको अपने अप्लाई कर सकते हैं वॉलपेपर पर। ये हैं कुछ। और यहाँ पे मैंने कुर्बानी की दुआ दे रखी है। इसका क्या तरीक़ाकार है वो भी है यहाँ पे। बस आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप यानी कि शेयर करके दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने का इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि मैं वॉलपेपर कैसे बना रहा हूँ। मैं यहाँ से इसका साइज़ ले लूँगा 19 20 बाई 10 80। ये साइज़ लेना है यहाँ पे। ये पिक्सल्स के अंदर है। कुछ दोस्त आज पूछ रहे थे कि साइज़ कैसे लेते हैं। तो साइज़ लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। किसी भी चीज़ को आप जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उसका साइज़ ले सकते हैं। यानी मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी ये ले लेते हैं, इसको इंपोर्ट करेंगे। या इसको इंपोर्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ से उसको फाइल को ओपन करके उसके प्रॉपर्टीज़ में से इसका साइज़ देख सकते हैं। इसमें हाइट और विड्थ ये देखिए साथ इसके आ रही है। मैं क्लिक करूँगा, ये आ गया यहाँ पे साइज़। और ये साइज़ यहाँ देखें शो हो रहा है 1370 बाई 944। ये इस फाइल का साइज़ है। अब ये पिक्सल में आ रहा है। मैं यहाँ से इसको इंचेस में कर लेता हूँ, फिर क्लिक करूँगा तो ये देखें अब ये 4.567 इंचेस है। 3.147 इसका इंचेस में हाइट है। और अगर मुझे ये सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में चाहिए तो यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखें 115.993 mm, 79.925 mm। ये इसकी हाइट एंड विड्थ का साइज़ है। हाइट और विड्थ का यहाँ से कैसे पता लगेगा, ये देखें ये इस तरफ है हॉरिजेंटली जो आ रहा है वो इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ये इसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट साइज़ लेने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमने अपने मॉनिटर के हिसाब से वॉलपेपर का साइज़ लेना है। मैं इसको पिक्सल में लेके जाऊंगा क्योंकि मॉनिटर सब पिक्सल के अंदर होते हैं। तो मैंने यहाँ से अपना साइज़ सेव कर रखा है 19 20 बाई 10 80। मैं वो लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा, ये आ गया। अच्छा, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर फिल करें, यहाँ से कोई भी ले सकते हैं आप। अच्छा, तो नेक्स्ट ये मैंने ईद मुबारक यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसी को आप लेके आए यहाँ पे। फ़ॉन्ट का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे रखें, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट लिए मैंने ये एक, इसके साइज़ को थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा सा इससे बड़ा ले लूँगा मैं। अच्छा, कलर चेंज कर लें, कोई सा भी ले लें फ़िलहाल। यहाँ लेके आता हूँ, सेंट्रल लाइन किया, यहाँ से लाता हूँ, ये ले लिया। अच्छा, इसको ना मैं अब कंट्रोल के करता हूँ तो ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ से मैं कंट्रोल क्यू कर देता हूँ, अब ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। ये वैसे खड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने ये कुछ कलर यहाँ से ले रखे हैं, मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ। ये यही कलर है, यहाँ से आप ले सकते हैं, या ये खड़े हैं आप यही कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ाइल मैं आपको दूंगा तो ये कलर सारे उसके अंदर पहले से मौजूद होंगे। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आप यही कलर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ड्रॉप टूल लेता हूँ, ये वाला, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक कर दूँगा।
शिफ्ट प्रेस करूँगा तो फिर ड्रॉपर ले लूँगा, यहाँ क्लिक किया और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, फिर नेक्स्ट ये लिया और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, बस ये हो गए। अब इसको मैं कंट्रोल जी से ग्रुप बनाता हूँ, इसको सेंट्रल लाइन कर देता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, उसमें मैं फिल कलर कर लेता हूँ, कोई सा भी येलो ले लें आप। इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट पेज अप कर लिया, कलर ब्लैक दे देता हूँ। इन दोनों को सेंट्रल लाइन कर लेते हैं यहाँ से ई एंड सी के थ्रू। इसको थोड़ा रिबन टाइप बना लेते हैं, तो मैं इसको छोटा करूँगा, यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ मैं, और सेम ऐसे इसको दोनों सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से बी प्रेस किया, शिफ्ट कंट्रोल फंक्शन पेज कंट्रोल पेज डाउन, ये यहाँ सेलेक्ट किया। अब ये दोनों सिलेक्टेड हैं बाहर वाले, मैं यहाँ से कंट्रोल क्यू लूँगा, शेप टूल लेकर आप इसको क्लिक करके थोड़ा सा अंदर की तरफ ये लेके जाए, ज़्यादा हो गया कम कर लें। अच्छा, यहाँ से सेकंड ये भी है, इसको भी ऐसे कर लें, बस ये बन गया। नेक्स्ट आपने इसमें कोई शेड देना है तो शेड दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये रिबन ले रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा डार्क करता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ, फिर कंट्रोल पेज डाउन, और ये चाहे तो दें या ना दें, आपकी मर्ज़ी है। ये इफ़ेक्ट थोड़ा इस टाइप का आएगा, और यहाँ से ये मैं बॉटम में कर लेता हूँ इसको। असल में वो आउटलाइन आ रही है, उसका कलर वहाँ पे शो नहीं हो रहा सही तरह से, मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये चाहे तो इसको बड़ा कर लें रिबन के मुताबिक, ये सेंट्रल लाइन हो गया। अब ये बन गया है, इनको साइड पे करूँगा। ये मैंने कुछ लेके रखे हुए हैं, ये अल कलम गुल्लू बूटा के नाम से फ़ॉन्ट है, आप कुछ भी लिखेंगे तो ये गुल्लू बूटे बनते जाएंगे। यानी मैं यहाँ से QWERTWTYUIPO ऊपर वाली पूरी लाइन टाइप कर दी मैंने, तो ये देखें ये सारे गुल्लू बूटे ही बने, इस पर कुछ लिखा नहीं गया। यहाँ से आप कंट्रोल के करें, पहले कंट्रोल के करना है क्योंकि ये सारे टेक्स्ट हैं। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे तो फिर देखें ये आपको वर्ड नज़र आएंगे, ये देखें आ रही है, तो ये इसका तरीकाकार है। नेक्स्ट मैं यहाँ से ये लेता हूँ, इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से वाइट किया, अप की तरफ लेके जाता हूँ, ये टॉप राइट। अब इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं, ये और ग्रीन कलर दे देता हूँ, प्लेस इनसाइड कंटेनर, राइट क्लिक के थ्रू, और यहाँ पे इसको ये यहाँ एक और ले लिया, बस ये बन गया है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ई कर दूँगा, एक्सपोर्ट करेंगे डेस्कटॉप पर ऊपर, और ये ईद के नाम से ठीक है, सिलेक्टेड ओनली, एक्सपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी टूल नहीं देना अभी, और ओके। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ से, सिट्रस बैकग्राउंड, ये देखिए ये वॉलपेपर बन गया और लग भी गया। नेक्स्ट में लास्ट चीज़ है कुर्बानी की दुआ, इसकी तरफ जाता हूँ, वो मैंने कॉपी करके रखी हुई है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसको मैंने एडजस्ट किया हुआ था, इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे ये दुआ दे रखी है,
आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको इस हालत में, यानी टेक्स्ट की सूरत में। और ये पूरी दुआ यहाँ दी हुई है, मैंने इनको फ़ॉन्ट दे रखे हैं, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यही रहने दे तो आपकी मर्ज़ी है। इनमें बाकियों को मैं रहने दूंगा, एक को कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा ताकि ये चेंज ना हो आपके पास। चलें, ये पूरी फाइल है। अब आप इसको, मैं इनको कर्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मज़ीद ये ईद उल अज़हा के जो वॉलपेपर हैं वो आप डाउनलोड करें और अप्लाई करके देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत से सिंगल कलर के अंदर मैंने बना रखे हैं, यानी सिंगल शेड में, ज़्यादा कलर नहीं दिए इस बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।